इसे तो यही लगता होगा ना कि हम सब पिंजरे में हैं, लेकिन हुई तो ये एक झूठी उड़ान ही ना। मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। इस बार की ये यात्रा शुरू हुई जैसे जैसे खुद को जानने की मेरी ये यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जिंदगी में मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। जगह वही हैं, उन्हें देखने की दृष्टि बदल रही है। लोग वही हैं, उन्हें समझने का नजरिया बदल चुका है। हैप्पी वुमेन्स डे। इस बार की ये यात्रा शुरू हुई मैडम की एक नई डिमांड से, और वो थी एक जू देखने की। तो इनकी इस नई डिमांड को पूरा करने के लिए मैंने चंडीगढ़ के पास में ही स्थित छतबीर जू को देखने का प्लान बना लिया। हालांकि मेरी पिंजरे में कैद जानवरों को देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कई साल पहले मैं उदयपुर के जू में जा आई थी और मुझे ये मालूम पड़ चुका था कि हर किसी जू के वही हालात हैं। जानवरों को उनके नेचुरल टेम्परामेंट से हटाने के लिए ट्रैंकुलाइज करके रखा जाता है। जरूरी भी है, वरना पता चले शेर एक बार दहाड़ दे और पूरे जू में भगदड़ मच जाए। तो जानवरों को उनके अननेचुरल हालातों में देखने का मेरा जरा भी मन नहीं था। पर बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें ये सब समझाने में अभी टाइम लगेगा। इसलिए खाने पीने का सामान पैक कर हमारी वानर सेना पहुंच गई असली की वानर सेना देखने। शुरू में ही हमें इनमें युद्ध भी देखने को मिल गया। वैसे जो भी इस जू में जाए, मेरा सुझाव है कि भेड़ चाल में ना फंसे और लेफ्ट की बजाय राइट साइड टर्न करके जू देखना शुरू करे, क्योंकि इस लेफ्ट साइड से तो पहले बहुत देर तक बंदर ही देखने को मिलेंगे। क्या कर रहा है वो? मायरू क्या कर रहा है? बंदर को क्या कर रही थी तो अभी? दूसरी साइड से जाओगे तो शुरुआत में ही नॉक्टर्नल हाउस, ऑटर हाउस, रेप्टाइल हाउस जैसी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिनमें फ्रूट बैट, ब्राउन आउल से लेकर पॉर्क्यूपाइन, कीलबैक और ना जाने कितनी तरह की स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी, जो आम देखने को नहीं मिलती। वैसे ना ही मिले तो अच्छा है, वरना सोचो ये पॉर्क्यूपाइन आम दिखने लगे तो। लग तो ऐसे रहा था जैसे यहाँ सभी जानवर अपनी मस्ती में जी रहे हैं। इस भालू को ही देख लो, बेफिक्री से चल तो ऐसे रहा था जैसे जंगल का राजा यही हो। क्या देख रहे हो बताओ? कुछ भी चल ही जा रहा है। वैसे जंगल का राजा इस जू में था भी नहीं। चीता और टाइगर जरूर थे, पर उन्हें इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए आलसी बना छोड़ा था। कभी कभी लगे कि कहीं ये जानवर हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे। ये गेंडा पत्थर बन के बैठा था। बच्चों ने बुलाया तो बाहर मुंह कर लिया। और ये मोर जैसे हमारे मन की बात पढ़ गया और इसने अपने पंख फैला लिए, मानो हम पर तरस खा रहा हो। क्योंकि पिंजरे से बाहर देखने पर
इसे तो यही लगता होगा ना कि हम सब पिंजरे में हैं। हम इधर हैं बच्चे, नीचे ऊपर नहीं। अरे इतना भी नीचे नहीं। वैसे सही भी तो लगता है। इनकी ही तरह हम भी तो एक पिंजरे में ही जी रहे हैं। कोई समाज के बनाए हुए पिंजरे में, तो कोई खुद की सोच के बनाए पिंजरे में, कोई परिवार की उम्मीदें और नौकरी के डर के पिंजरे में कैद है, तो कोई असुरक्षा और लोग क्या कहेंगे के पिंजरे में। एक नज़र में देखो तो सब सही ही लगता है, क्योंकि हमें तो हमारे पिंजरे की सलाखें दिखाई ही नहीं देती। हमें तो लगता है कि हम कहीं सुरक्षित जी रहे हैं, जिसमें हम उड़ सकते हैं, बिना किसी डर के स्वतंत्रता अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हुई तो ये एक झूठी उड़ान ही ना, बिल्कुल इन पंछियों की तरह, जिन्हें लगता है कि वो उड़ पा रहे हैं स्वतंत्रता के साथ, जबकि इनकी असली दुनिया तो इस विशाल पिंजरे से बाहर है, पूरा आसमान। ठीक वैसे ही जैसे हमारी दुनिया हमारे बनाए पिंजरों से बाहर हो सकती है। कहा जाता है कि इन पंछियों को अगर बाहर छोड़ भी दिया जाए तो ये उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतनी ऊंची उड़ान भरना भी भूल जाते हैं और बाहरी हमलों से खुद को बचाना भी। जैसे कि हम अपने सेफ जोन में रहने के चक्कर में अपनी उड़ान की ताकत ही भूल चुके हैं, और इनकी ही तरह अपने हालातों को अपनी असलियत मान बैठे हैं। तो फिर क्या करें? इसी पिंजरे में रहते रहें या बाहर निकलने की कोशिश करें? जिंदगी तो एक ही दी है ईश्वर ने, इसे खुद की सीमित सोच में सीमित रहने दें, या अपना दायरा बढ़ाकर अपनी उड़ान परखने की कोशिश करें। नहीं गिरते, नहीं गिरेगी, बैठ जा। ये पैर उधर। काम डरावना जरूर लगता है, आजा। लेकिन यकीन मानिए ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारी क्षमता हमारे अंदर तो मौजूद ही है, बस हम ही उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्या करना तूने डंडे का? समझने की कोशिश करना क्या है डंडे का, पहले बता। कि मैंने घर बनाना है अपना, आपको अकेले ना देना। तोड़ के ही लेके जाएगा वो। जिस ऊर्जा का हम हिस्सा हैं, वो तो परम शक्तिमान है। तो फिर क्यों हम खुद को कमजोर मानते रहते हैं? थोड़ा रुक कर सोचिएगा जरूर। अगली यात्रा में मुझे क्या सीखने को मिला, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं इतना समझ चुकी हूँ कि यात्राएं अगर खुले दिलो दिमाग से की जाएं तो बहुत कुछ सिखा जाती हैं। फिर मिलने तक के लिए आपके जीवन की ये यात्रा मंगलमय हो।